हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार है और इस बीच कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का आखिरी फेज पूरा हो गया है और अमेरिकी कंपनी ने ट्रायल्स में 94.5%, जी हां 94.5% कामयाबी का दावा भी किया है। मॉडर्ना ने उम्मीद जताई है कि इस साल दिसंबर या जनवरी 2021 तक वैक्सीन आ सकती है। इस बीच देसी कंपनी बायोटेक की वैक्सीन भी ट्रायल के लास्ट फेज में ही है। कोरोना पर मॉडर्ना की वैक्सीन है कैसी, इस बारे में भी आपको डिटेल्स बताते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का ये आखिरी फेज भी अब पूरा हो गया है और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस पर 94.5% तक कामयाबी का दावा भी किया है। हालांकि अमेरिका में फेज 3 के ट्रायल में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और बड़ी बात यही है कि यह वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रह सकती है। 2 से 8 डिग्री तापमान में वैक्सीन 30 दिन तक सुरक्षित रहेगी। मॉडर्ना कंपनी का यह भी दावा है कि जनवरी 2021 तक वैक्सीन बाजार में आ सकती है। इस वक्त कई कंपनीज कोरोना वैक्सीन पर काम भी कर रही हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में तो हमने आपको बताया, जिसके फेज 3 का ये ट्रायल जारी है और ट्रायल में करीब 95% कामयाबी का भी दावा किया जा रहा है और ये वैक्सीन जनवरी 2021 में बाजार में आने की भी संभावना है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भी इंतजार है। इस वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। इसके भी आखिरी फेज का ट्रायल जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने दिसंबर तक 10 करोड़ डोज तैयार करने की तैयारी की है और कोरोना पर बायोटेक की देसी वैक्सीन का भी फेज 1, फेज 2 का ट्रायल पूरा हो चुका है और आखिरी फेज का ट्रायल जारी है। अब तक 26,000 लोगों पर ट्रायल जारी है। तो एक तरफ जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट, पॉजिटिविटी रेट पर भी ध्यान जा रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी ये बड़ी खबर आ रही है। और इस बीच हम दिल्ली की, जहां लगातार इंडिया टीवी आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मिलियन कर चुके हैं, यानी 29% पॉपुलेशन का हम टेस्ट कर चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है। 50 से 60 हज़ार टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पॉजिटिविटी रेशो है। पॉजिटिविटी रेशो जो है, हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुँचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा। तो लग रहा था कि अब यह 20% पे पहुँचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुँचेगी, जरूर 25% तक पहुँच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि 15% तक जा चुका है, लेकिन जब टेस्ट 50 से 60 हज़ार हो रहे थे, लेकिन कल का जो डाटा 30,000 टेस्ट हुए, 12.73 पॉजिटिविटी रेट है, तो आपको नहीं लगता जब ये टेस्ट बढ़ाएंगे, जो आप 1 लाख टेस्ट करने वाली बात कह रहे हैं? सर, टेस्ट कल भी बढ़ाए गए थे, कल टेस्ट वो अभी नंबर आ गए हैं, परंतु उसमें डाटा नहीं आया, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, शाम तक बताएंगे आपको। उसमें 50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी 13% से नीचे है। सर, नीति आयोग ने एक चिंता जताई है होम आइसोलेशन को लेकर के, क्योंकि होम आइसोलेशन में लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सर, क्या होम आइसोलेशन की वजह से आपको लगता है कि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं? नहीं, होम आइसोलेशन की वजह से घट रहे हैं कि लोगों को घर के अंदर आइसोलेशन का मतलब ये बिल्कुल आइसोलेट करके रखा गया, दूसरों से मिलजुल नहीं रहे हैं। अगर उनको हम आइसोलेशन में नहीं रखेंगे, अगर वो घर से बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो बढ़ेगा। तो ये तो अदर वे राउंड है। सर, हॉस्पिटल्स में बेड्स को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्या स्टेटस है बेड्स का? और देखिएगा, अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ये कारण 2 हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी से मीटिंग की थी, गृह मंत्री जी से, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप 750 से 1000 बेड हमारे को आईसीयू के बढ़ा दीजिएगा, जिसको उन्होंने मान लिया है।
यही रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन से 15 दिन पहले की थी कि भाई आप आईसीयू के बेड बढ़ा दीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था 1 हफ्ता पहले, तो परसों उसको मान लिया गया। सर, डेथ रेशियो के बारे में क्या कहना? लगातार पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि डेथ्स भी बढ़े हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ओवरऑल डेथ रेशियो जो है 1.58% है, जो कि नेशनल एवरेज के बिल्कुल पास में है। नेशनल एवरेज 1.48 है और दिल्ली का 1.58 है। एक टाइम पर दिल्ली की डेथ रेशियो 3.5-4% हुआ करती थी। तो डेथ जो है नेशनल एवरेज के आसपास चल रही है, और देखिए दुखद है, एक भी डेथ होना गलत है, ठीक नहीं है, परंतु नेशनल एवरेज के हिसाब से देखा जाए, अभी जो 10 दिन की एवरेज है वो 1.5% से नीचे ही है, तो 1 से 1.5% के बीच में दिल्ली की एवरेज चल रही है, तो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। और सर, ये एक मैंने पिछले 4 दिनों से अबव 90 डेथ रिपोर्ट हो रही है। कल 99, 97, 95, 93, 96 ऑल्सो। व्हाट इज द रीजन कि अभी डेथ्स में नंबर, जैसे पहले महीने में तो 20, 23, 24 ऐसे इतना था, तो इतना जंप इन डेली डेथ हो रहा है? देखिए, जब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं, हॉस्पिटल्स में 9000 के करीब पेशेंट हैं, आज की डेट में 9000 पेशेंट हॉस्पिटल्स में हैं, तो उसकी वजह से जब ज़्यादा लोग बीमार हैं तो नेचुरल है, परंतु डेथ रेशियो 1% के आसपास ही चल रहा है, 1-1.25% के। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना, जिन्होंने पूरे दिल्ली के एक्शन प्लान के बारे में तो बताया, साथ ही ये भी बताया कि 3rd वेव का पीक अब जा चुका है। हालांकि लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, और दिल्ली में जिस तरीके से मामले रोजाना बढ़ रहे हैं उसको लेकर दिल्ली सरकार की भी पूरी तैयारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, आगे महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां मंदिरों में कैसे किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दिखाएंगे ब्रेक के बाद।